मैं सोचता था कि क्या आपसे कहूँ, सच ही कोई उपदेश देने का सवाल नहीं है और न ही उपदेश से कभी कोई लाभ हुआ है, वरन उपदेशों के कारण ही मनुष्य विभाजित हुआ है, खंडित हुआ है, संप्रदाय और पंथ बने हैं। मैं जो कह रहा हूँ वह कोई उपदेश नहीं है, बल्कि मेरे अंतःकरण का आपके सामने खोलना है। ऐसी कोई आकांक्षा नहीं है कि मैं जो कहूँ उसे आप सत्य माने, वरन यही मैं कहना चाहता हूँ कि कोई भी दुनिया में कुछ कहे, उस किसी को भी सत्य मानना उचित नहीं है, जब तक कि खुद उसका अनुभव न हो जाए। यदि हम दूसरों की बातों को सत्य मान लेंगे, तो स्वयं सत्य को जानने से वंचित रह जाएंगे। जो भी विश्वास बना लेता है और दूसरों को स्वीकार कर लेता है, वो खुद के उद्घाटन से अपने ही हाथों अपने उद्घाटन से दूर हो जाता है। लेकिन हम सारे लोग ही विश्वास किए हुए हैं, हम सारे लोग ही किसी धर्म को, किसी पंथ को, किसी शास्त्र को अंगीकार किए हुए हैं, और यही कारण है कि हम सत्य को जानने में समर्थ नहीं हो पाएंगे। सत्य को जानने के लिए जरूरी है कि मन दूसरों को स्वीकार करने की घातक प्रवृत्ति से मुक्त हो जाए। लेकिन हमें सिखाया गया है कि हम अनुकरण करें, दूसरों को आदर्श माने और उनको स्वीकार करें। मेरी कोई वैसी प्रवृत्ति नहीं है, बल्कि मेरी दृष्टि यही है कि जब तक कोई मनुष्य किसी दूसरे का अनुसरण करे, तब तक स्मरण रखे कि वह सत्य का अनुसरण नहीं कर रहा है। और क्या कारण है, उस पर मैं आपसे चर्चा करूंगा। किस दृष्टि से मैं अभी बैठा सोचता रहा कि कौन सी बात आपसे कहूं जो संभव है आपके लिए विचार का, विवेक का, सोचने का मौका दे सके। विश्वास का नहीं, स्वीकार करने का नहीं, बल्कि विचार का, सोचने का मौका दे सके। तो मुझे दिखाई पड़ता है, और हमें सभी को विचार में भी आता होगा, ऐसा कोई मनुष्य मुझे आज तक नहीं मिला जो अपने जीवन से संतुष्ट हो, जो जैसा है वैसा ही रहने से तृप्त हो, जैसा उसे जीवन मिला है, जो उतने पर ही रुक जाना चाहता हो। ऐसा कोई मनुष्य मुझे कहीं भी दिखाई नहीं पड़ता है। फिर चाहे वह असंतोष कोई भी दिशा पकड़ ले, चाहे वह छोटे मकान की जगह बड़ा मकान बनाना चाहता हो, और चाहे वह थोड़े धन की जगह ज्यादा धन इकट्ठा करना चाहता हो, चाहे बीमारी की जगह स्वस्थ होना चाहता हो, या छोटे पद से बड़े पद पर जाना चाहता हो, लेकिन जो जहाँ है वहाँ कोई भी रहने को राजी नहीं है। इस सारी जमीन पर और सारे मनुष्य के इतिहास में जो जहाँ है वहाँ कोई भी रहने को राजी नहीं है। हम सारे लोग उस जगह को छोड़ना चाहते हैं जहाँ हैं, और उस जगह होना चाहते हैं जो हमारी कल्पनाओं में है, और सोचते हैं कि वहाँ होने से सुख होगा, शांति होगी, आनंद होगा, संतोष होगा। लेकिन एक और अद्भुत अनुभव है कि आज तक जमीन पर किसी भी व्यक्ति ने चाहे किसी भी स्थान को उपलब्ध कर लिया हो, और चाहे किसी पद को पा लिया हो, और चाहे किसी धन को पा लिया हो, कोई संपत्ति पा ली हो, कोई साम्राज्य पा लिया हो, यह आकांक्षा और आगे जाने की उसी भांति कायम बनी रहती है। यह आकांक्षा नष्ट नहीं होती है। इससे कोई कहेगा कि आकांक्षा ही छोड़ देनी चाहिए, मैं नहीं कहूँगा। इससे कोई कहेगा कि आकांक्षा की ही जरूरत नहीं है, जब वह कहीं तृप्ति नहीं होती, यह मैं नहीं कहूँगा। मैं तो ये कहूँगा कि अगर हम इस आकांक्षा को समझें, तो एक अद्भुत बात हमारे सामने स्पष्ट हो जाएगी। अगर मनुष्य अपनी वासना को, अपनी डिजायर को, अपनी आकांक्षा को समझ ले, तो उसके जीवन में एक अद्भुत सत्य का उद्घाटन हो जाएगा। सिकंदर इधर पूरब की तरफ मुल्कों को जीतने आता था। एक फकीर से उसने बातचीत की और उस फकीर ने कहा कि मित्र, अगर तुमने सारी दुनिया जीत ली तो फिर क्या करोगे? ये ठीक ही था पूछना, क्योंकि सिकंदर ने कहा, सारी दुनिया को मैं जीत लेना चाहता हूँ। तो एक फकीर ने उससे कहा, तुमने अगर सारी दुनिया जीत ली तो फिर क्या करोगे? कभी इस पर सोचा है? सिकंदर एक क्षण को ठहर गया और उसने कहा, ये तो बड़ी मुसीबत का प्रश्न खड़ा कर दिया। ये तो मुझे कभी ख्याल में ही नहीं आया। निश्चित ही अगर सारी दुनिया जीत ली तो मैं बहुत मुश्किल में पड़ जाऊंगा, क्योंकि दूसरी दुनिया कोई जीतने को है नहीं, एक ही दुनिया है। तो उस फकीर ने कहा कि तुम सारी दुनिया जीतकर भी मुश्किल में पड़ोगे, क्योंकि जीत की आकांक्षा इतनी की इतनी ही बनी रहेगी, वह नष्ट नहीं होगी। जीवन में हम कुछ भी पालें, फिर भी ऐसा लगता है कि पाने की आकांक्षा खाली रह गई है। हम कुछ भी उपलब्ध कर लें, फिर भी पाया जाता है कि भीतर प्राण अधूरे हैं।
भीतर प्राणों को मिलना नहीं हुआ। इसका अर्थ बहुत ही स्पष्ट है। अगर थोड़ा हम अपने भीतर खोजें तो अर्थ दिखाई पड़ेगा। आकांक्षा जहाँ पैदा होती है वह तो हमारा अंतरात्मा है, और उस आकांक्षा को पूरा करने के लिए जहाँ हम खोज करते हैं वो बाहर की दुनिया है। इन दोनों के बीच असंगति है। जहाँ प्यास लगी है वहीं पानी को खोजना पड़ेगा, और जहाँ आकांक्षा अनुभव हुई है वहीं तृप्ति को खोजना होगा। आकांक्षा प्राणों में उठती है और खोज पदार्थों में चलती है, तो ये कैसे संभव होगा कि आकांक्षा पूरी हो जाए? आकांक्षा प्राणों में स्पंदित होती है तो खोज भी प्राणों में करनी होगी, और अगर खोज हम पदार्थ में करेंगे और आकांक्षा प्राणों में होगी तो इस खोज को हम कितना ही पालें, हम पाएंगे कि प्राण उतने के उतने प्यासे रह गए हैं, हमारी खोज व्यर्थ हो गई है। सबसे बुनियादी बात जो प्रत्येक मनुष्य को अपनी वासना को ध्यान में विचार करने से ज्ञात होगी, वो ये ज्ञात होगी कि वासना हमारे प्राणों के किसी केंद्र पर है। मैं एक छोटी सी कहानी कहा करता हूँ, शायद उससे आपको ख्याल में आए। एक सूफी फकीर औरत हुई राबिया। एक दिन सांझ को लोगों ने देखा कि वो अपने घर आकर अंधेरे में कुछ खोजती है। राहगीरों ने पूछा कि क्या बात है। उसने कहा कि मैं बूढ़ी औरत हूँ, कपड़ा सीती थी, मेरी सुई गिर गई है, उसे मैं खोजना चाहती हूँ। तो लोगों ने पूछा वह सुई गुमी कहाँ है। उसने कहा यह मत पूछे, मैं बहुत गरीब स्त्री हूँ, मेरा अपमान न करें। उन्होंने कहा इसमें अपमान की कौन सी बात है, इस पूछने में कि सुई गुमी कहाँ है। उसने कहा मत पूछे, मेरे घर में कोई दिया नहीं है, सुई तो भीतर गुमी है। सांझ को कपड़ा सीती थी, सुई गिर गई, मैंने उसे खोजा लेकिन तब तक सूरज डूब गया। बाहर की दलान में थोड़ी रोशनी थी तो मैं खोजती हुई दलान में आ गई। फिर मैंने दलान में खोजा, तब तक सूरज बिल्कुल डूब गया। तब सड़क पर रोशनी थी तो मैं सड़क पर खोजने आ गई। तो उसने कहा कि सड़क पर ही खोजे क्योंकि घर में तो रोशनी नहीं है, मेरे पास कोई दिया नहीं है, कोई तेल नहीं है। उन्होंने कहा कि पागल बूढ़ी औरत, तुझे ये भी पता नहीं है कि सुई जहाँ गुमी है उसे वहीं खोजनी होगी। उसे बाहर खोजने से कुछ भी न होगा, चाहे वहाँ कितनी ही रोशनी हो, चाहे वहाँ कितना ही प्रकाश हो, चाहे खुद सूरज वहाँ मौजूद हो, तो भी खोजने से उपलब्ध नहीं होगा। खोजने के पहले जानना जरूरी है कि खोया कहाँ है। खोजने के पहले जानना जरूरी है कि चीज खोई कहाँ गई है। और इसके पहले कि मैं दूसरों के मकानों में खोजने चला जाऊं, क्या यह उचित नहीं होगा कि मैं अपने मकान में खोजूं? यह जमीन बहुत बड़ी है और अगर मैं इसमें खोजने निकल गया तो मेरे मकान का नंबर मेरे जीवन में शायद ही आ पाए। इसलिए उचित है कि मैं पहले मकान में खोज लूं, फिर बाहर की यात्रा पर जाऊं। लेकिन हम सारे लोग बाहर की यात्रा पर निकल जाते हैं बिना उसमें खोजे जो कि हमारा मकान है, जहाँ की हम हैं। तो उस बूढ़ी स्त्री ने कहा कि मैं तो जैसी दुनिया कहती है वैसा ही मैंने सोचा। सारी दुनिया बाहर खोजती है और कोई भी तो यह नहीं पूछता कि खोया कहाँ है। तो मुझसे ही क्यों व्यर्थ की बातें पूछ रहे हो कि सुई कहाँ खोई है? जहाँ खोज सकती हूँ वहाँ खोज रही हूँ। खोने का सवाल ही कहाँ है? कोई पूछता ही नहीं कि खोने का कोई सवाल है। लेकिन हमें लगेगा कि बूढ़ी स्त्री गलती कर रही है। असल में बूढ़ी स्त्री दिखाना चाहती है कि हम गलती कर रहे हैं। उसने उन युवकों से कहा कि मित्रों, तुम भी यही कर रहे हो और सभी लोग बाहर खोज रहे हैं बिना ये पूछे कि कहाँ खोया है। हम सारे लोग खोजेंगे धन में, यश में और तरह की संतुष्टियों में और तरह के सुखों में, और अंततः हम पाएंगे कि हाथ रीते रह गए हैं, खाली रह गए, क्योंकि हमने एक बुनियादी प्रश्न अपने से नहीं पूछा कि हम जिसकी खोज कर रहे हैं उसे खोया कहाँ है। निश्चित आप कहेंगे अगर हम ये भी पूछे कि उसे कहाँ खोया है तो भी क्या होगा? बहुत कुछ होगा। अगर हम ये पूछे कि हम किस बात की खोज कर रहे हैं, बहुत कम लोग हैं जो अपने से ठीक ठीक स्पष्ट पूछते हों कि वे जीवन में क्या खोज रहे हैं, क्या खोज रहे हैं हम। और अगर हमें ये भी ज्ञात नहीं कि हम क्या खोज रहे हैं, तो ये दौड़ बिल्कुल अंधी और पागल है। ये बिल्कुल विक्षिप्त दौड़ है, ये बिल्कुल मैडनेस है जो हम कर रहे हैं। और इसके अंत में कोई हल नहीं हो सकता, कोई समाधान नहीं हो सकता।
इसलिए बहुत लोग जीते हैं लेकिन बहुत कम